ओम नमः शिवाय। माघ महात्मा का विशेष महत्व। प्रथम अध्याय। राजा दिलीप का आखेट वृतांत। प्राचीन काल की बात है। अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि हमें समस्त सुखों तथा मोक्ष देने वाला माघ माह के महात्मा का सविस्तार वर्णन सुनाने की कृपा करें। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो, तुम्हारा हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है। अतः तुम्हें माघ मास का व्रत तथा महात्मा का वर्णन सुनाता हूँ। सर्वप्रथम माघ मास का विस्तार वर्णन शंकर भगवान ने देवी पार्वती को सुनाया था। अतः इस महाव्रत के कर्णधार स्वयं देवाधिदेव श्री शंकर जी भगवान जी ही हैं। एक दिवस कैलाश पर्वत का निवास करते समय देवी पार्वती ने अत्यंत जिज्ञासा पूर्वक तथा भक्ति सहित अपने पराध्य देव शंकर भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे माघ माह के व्रत का महात्मा पूजन व इसका इतिहास विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। देवी पार्वती के भक्तिपूर्वक पवित्र भाव देखकर महादेव भी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा बोले, हे प्रिय, अति प्राचीन काल का वृतांत है। महाराज दिलीप ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में अनेकानेक ऋषि जनों ने राजा को विशाल यज्ञ के आयोजन के लिए आशीर्वाद दिया और नगर निवासी ने राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। यज्ञ के पश्चात महाराज दिलीप सेना की एक टोली के साथ आखेट के लिए घंघोर जंगल में निकले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कोई शिकार ही दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। वस्तुतः राजा की टोली को देखकर जंगली जानवर प्राण रक्षा के लिए अपनी अपनी मादों में छिप गए थे। शिकार करते वक्त राजा दिलीप को वन में कुछ मृग तो दिखाई दिए, परंतु उन्हें सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। राजा दिलीप सिंह शिकार के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अचानक राजा दिलीप को दूर जंगलों के बीच एक अत्यंत सुंदर मृग दिखाई दिया। मृग को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। इतना विशाल तथा सुंदर मृग उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था। महाराज ने एकदम अपने अश्व की दिशा पर मृग की ओर कर दी। राजा का अश्व अति तीव्रता से मृग का पीछा करने लगा, परंतु राजा का अश्व जितना तीव्र होता, मृग की गति उतनी ही तेज होती जाती। महादेव जी बोले, हे पार्वती, वह साधारण मृग नहीं अपितु मायावी मृग था। मृग कभी कभी लंबी कुलाएं भरता हुआ अदृश्य हो जाता, फिर यकायक दिखाई देने लगता। राजा व उनके अनुचर परेशान व हैरान थे। उनके अश्व अत्यंत दुर्गम, आच्छादित तथा कष्टपूर्ण प्रदेशों से अति तीव्र गति सहित उस मृग का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते शाम काल का समय होने लगा। सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा। उस समय यकायक हिरण गायब हो गया। राजा थक गए थे तथा प्यास से चूर चूर थे। राजा तथा उनके अनुचर प्यासे, थके, मादे तथा व्याकुल जलाशय की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। अचानक राजा को दूर एक विशाल सरोवर दिखाई दिया। हे देवी पार्वती, राजा तथा उनके अनुचर हर्ष विभोर हो उठे और अपने अशोक का मुख उस सरोवर की ओर मोड़ दिया। कुछ ही समय में महाराज दिलीप सरोवर के निकट पहुंचे। प्यास से व्याकुल महाराज ने अत्यंत सुंदर रमणीक सरोवर देखा। उस जलाशय के चारों ओर छायादार वृक्ष तथा रंग बिरंगे पुष्पों का उद्यान था। जल स्वच्छ, निर्मल तथा पारदर्शी था। सरोवर रंग बिरंगी मछलियां जल विहार कर रही थी। जलाशय में अति सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। महाराज इस रमणीक स्थान को देख आत्मविभोर हो उठे। एक बार तो वह अपनी तमाम थकान भूल गए। राजा ने अपने अनुचरों को उस स्थान पर रात्रि विश्राम का आदेश दिया तथा प्यास बुझाकर जल में स्नान किया। उनकी थकान छूमंतर हो गई तथा हृदय प्रफुल्लित हो गया। रात्रि को भोजन आदि से पहले रात्रि ने अनुचरों का आदेश दिया कि रात्रि में रक्षा हेतु चारों ओर जाल लगा दिया गया, क्योंकि डर था कि रात्रि के समय जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने हेतु उस ओर आ सकते थे तथा कोई भी संकट उत्पन्न हो सकता था। आधी रात्रि के पश्चात जंगली सुअरों का एक झुंड सरोवर की ओर आया और सैनिकों द्वारा पीछे बिछाए गए जालों में फंस गया। राजा के सैनिकों ने अनेक सुअरों को मार गिराया। इस प्रकार राजा के शिकार की तृष्णा भी पूरी हो गई। प्रातः राजा अपनी नगरी की तरफ वापस चल दिए। वापस चलने के कुछ समय पश्चात राजा को एक अत्यंत वृद्ध ऋषि दिखाई दिए। ऋषि का शरीर अत्यंत क्षीण, शंख चक्र से सुशोभित, साधारण वस्त्र युक्त था। महाराज ने अश्व से उतरकर ऋषि के चरण छुए तथा प्रणाम किया। हर्षित ऋषि ने राजन को पहचान कर उनको आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, माघ मास
कि इस पुण्य बेला में तुम कहाँ से आ रहे हो। माघ मास का नाम वह पुण्य बेला शब्द सुनकर राजा की जिज्ञासा बढ़ गई तथा उनमें माघ माह का महात्मा जानने की इच्छा जागृत हो उठी। माघ मास महात्मा भाषा टीका प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय स्नान ध्यान व दान महत्व। सूत जी बोले, तपस्वी के मधुर वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे ऋषि, मैं माघ मास के विषय में नहीं जानता हूँ, कृपया मुझे बताने का कष्ट करे। ऋषि बोले, हे राजन, हिंदू धर्मात्मा वलंबियों के लिए कार्तिक स्नान के समान माघ स्नान तथा उसका व्रत अत्यंत शुभ कष्ट को हटाने वाला है। इस समय शुभ ब्रह्म बेला है, अतः निकट ही कात्यायनी नदी है जिसका उद्गम सरोवर है। अतः समय बिना गवाए नदी में स्नान करो तथा माघ मास का महात्म, उसकी विधि तथा फल अपने कुल गुरु वशिष्ठ से पूछ लेना। राजा ने पवित्र सरोवर में स्नान किया तथा अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। राजधानी लौटने के पश्चात राजा दिलीप ने अपने सुयोग मंत्रियों सहित गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने के पश्चात राजा ने ऋषि को सादर प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया तथा माघ मास का वृत्तांत तथा उसका महत्व व्याख्या तथा विधि सहित सविस्तार जानने की इच्छा बताई। महाराज दिलीप की बात सुनकर वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा देकर अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा मैं तुम्हें पवित्र माघ मास के विषय में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। हे राजन, माघ मास अत्यंत पवित्र मास है। इस मास में पवित्र हृदय में से व्रत तथा स्नान करने से भगवान भक्ति तथा यथाशक्ति दान देने का विधान है। माघ मास में सूर्य उदय से पहले अपने निकट नदी अथवा सरोवर में स्नान करना अति उत्तम है। यदि निकट में गंगा, यमुना अथवा प्रयागराज तीर्थ स्नान हो तो सोने पर सुहागे के समान है। प्रभु नाम के उच्चारण के साथ स्नान करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ लोक को जाता है। अतः स्वर्ग जाने के इच्छुक व्यक्ति को प्रभु का नाम स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। इसके स्नान के फल स्वरूप परिवार सुखी संपन्न व धन धान्य पूर्ण रहता है। माघ वृक्ष में अन्न त्याग का विधान है। यदि अन्न त्याग करने में असमर्थ हो तो अन्न के एक बार शाम काल व्रत की समाप्ति के पश्चात तारगण की छाँव में करना चाहिए। व्रत के समय प्रभु स्मरण भजन कीर्तन करना चाहिए। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति राजा ने 12 वर्ष तक नियम पूर्वक स्नान ध्यान व्रत व दान किया था। उनको 12 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। असंधिति सुमित्रा ने माघ स्नान व व्रत किए तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सचिव न परम रूपवती तथा सौंदर्य प्राप्त किया तथा स्वर्ग में राज्य प्राप्त किया। माघ स्नान में सुबुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है तथा प्राणी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को स्नान के पश्चात जल, तप, भगवत भक्ति तथा भजन में लीन रहना चाहिए तथा यथाशक्ति दान देना चाहिए। माघ माह में स्नान दान पुण्य का विशेष महात्म्य है। माघ मास में गोदान करने वाला उतने समय स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ शरीर में रोम रोम होते हैं। माघ मास में गुड़ तिल के दान का विशेष महात्म्य है। इसके दान में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल के दान से पापों का नाश होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। पितरों के तर्पण से प्राणी बैकुंठ धाम को जाता है। भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा कि आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से तथा उसी प्रकार तप की शोभा दान से है। अतः माघ मास में दान का अति महत्व है। माघ मास महात्मा भाषा टीका द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तृतीय अध्याय भृगु ऋषि का विद्याधरों को उपदेश। सूत जी ने कहा कि राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से उत्सुकता पूर्वक प्रश्न किया कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई। चहूक और ताही त्राही मच गई। धर्म व्रत हवन पूजन आदि सब समाप्त हो गए। भूमंडल फल फूल जल से शून्य हो गया। पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित कैलाश पर्वत के मणिकूट नामक शैल शिखर पर चले गए। शैल शिखर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, शैल शिखर की सौंदर्यता का वर्णन अपरिचित है।
इसमें स्वर्ण भंडार, रत्न तथा मणियों को अत्यंत भंडार है। नीले रंग का पर्वत तारों भरे आकाश तथा चंद्रमा के प्रकाश में अत्यंत सुशोभित प्रतीत होता है। पर्वत की तराई में अनेक यज्ञ संपन्न होते रहते हैं तथा गंधर्व आदि नाच तथा गायन करते रहते हैं। उसी पर्वत के निचले भाग में महर्षि भृगु ने शिष्यों सहित निवास प्रारंभ कर दिया। उस सुंदर प्रस्थान का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे राजन, वह वैरागी महात्मा तथा योगी ईश्वर आराधना, हवन, तप में लीन रहे। स्वर्ग तुल्य इस सुंदर स्थान को वायुमंडल में अनेक पुष्प की सुगंध व्याप्त रहती है। अनेक स्थानों पर पर्वतीय झरनों की मधुर कल कल की ध्वनि व्याप्त रहती है। कहीं कहीं मस्त हाथी, कस्तूरी युक्त मृग तथा अनेक मृगों की झुंड दृष्टिगोचर होते हैं। इस पर्वत की ऊंचाई तथा लंबाई व माप के विषय में महर्षि बोले, हे राजन, वह पर्वत 36 योजन ऊंचा है तथा इसकी चौड़ाई 10 योजन है। इसी स्थान पर पृथ्वी पर दुर्भिक्ष होने के कारण महर्षि भृगु तथा उनके शिष्यों के अनंत काल तक वास किया। उनके तप व भगवत भक्ति के कारण वह स्थान अति सुंदर दिव्य हो गया तथा वहाँ फलों तथा पुष्पों का भी बाहुल्य हो गया। माघ मास महात्मा भाषा टीका तृतीय अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चतुर्थ अध्याय माघ मास में तेल मर्दन निषेध। वशिष्ठ जी ने कहा, माघ महात्मा का वृतांत सुनाते हुए कहा है कि हे राजन, जब भृगु जी तपस्वी में लीन थे उस समय एक विद्याधर दंपति उनकी शरण में आए। महर्षि ने अति प्रेम पूर्वक उनको प्रस्थान दिया। महर्षि ने कहा कि विद्याधर का मुख व्याध जैसा था तथा पत्नी अति सुंदर रूपवती थी। विद्याधर ने महर्षि को बताया कि हे श्रेष्ठ ऋषि, मेरा शरीर तो सुंदर है परंतु मुख अति कुरूप व्याध जैसा है। इसी कारण मैं दिन रात जलता रहता हूँ तथा आत्महत्या करने की सोचता हूँ। मेरा उद्धार करो। महर्षि ने विद्याधर को बताया कि तुमने पूर्व जन्म में माघ मास की एकादशी का व्रत तो किया था परंतु द्वादशी के दिन तेल मर्दन किया तथा जो वर्जित है। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में शरीर तो सुंदर मिला परंतु मुख व्याध का प्राप्त हुआ। राजा पूर्वा की कथा। महर्षि ने विद्याधर को राजा पूर्वा की कथा सुनाई। अपनी भूल के कारण राजा पूर्वा ने भी माघ मास की द्वादशी को पूर्ण तिथि पर भूल से तेल मर्दन करा लिया था। इसी कारण राजा का शरीर कुरूप व मुख व्याप्त के समान हो गया था। कुरूप शरीर का दुखित राजा राजपाट का त्याग कर दिया तथा गिरिराज पर्वत के निकट सरोवर के पास एक चित होकर तप में लीन हो गया। इस प्रकार राजा ने 3 मास तक घोर तप किया तथा विष्णु भगवान की आराधना की। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर राजा पूर्वा से कहा, हे राजन, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर 7 जन्मों में से मेरी भक्ति कर रहे थे, अतः मनवांछित वर मांगो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, दिलीप, राजा पूर्वा ने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गए। साक्षात विष्णु भगवान उसके सम्मुख थे। वह गदगद हो उठे और विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए हैं। मुझे यही वरदान दे कि मैं काम, क्रोध, मद, लोभ त्याग कर आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान विष्णु ने एवं मस्त कहा और राजा के ऊपर अपने संग से अमृत जल छिड़का। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप राजपुर का शरीर अति सुंदर तथा क्रांतिमय हो गया तथा वह वापिस अपने राज्य को लौट गया। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि विद्याधर, यदि तुम अपनी कुरूपता नष्ट करना चाहते हो तो माघ मास का निकट ही है, अतः पौष शुक्ल एकादशी के दिन मैं स्नान प्रारंभ कर दो तो तथा माघ शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु की आराधना करो तथा माघ मास का व्रत निराहार होता है परंतु निर्बल व्यक्ति एक बार ही सात्विक कर सकते हैं। व्याधि व्यक्ति इस प्रकार ही व्रत कर सकते हैं। व्रत के मध्य विष्णु भक्ति करते रहना चाहिए तथा कभी झूठ व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिवस तेल मर्दन वर्जित है। विद्याधर ने महर्षि के कथनानुसार तप किया तथा व्याध रूप से मुक्ति पाई। सांसारिक सुख भोगता हुआ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। माघ मास महात्मा भाषा टीका चतुर्थ अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 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 पंचम अध्याय माघ मास व्रत स्नान फल का महत्व। महर्षि महात्मा
महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे दिलीप, प्राचीन काल की बात है, एक दिवस भगवान नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी के सम्मुख महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्र अर्जुन उपस्थित हुआ और उनमें विनम्रता प्रार्थना की कि उसे माघ मास के फल की जानकारी देने की कृपा करे। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा था। उन्होंने उनका जो उत्तर दिया था वह संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ। भगवान विष्णु को माघ स्नान अति प्रिय है। माघ स्नान से कष्टों का निवारण होता है तथा मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी तथा शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल हो जाता है तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। धर्मात्मा व्यक्ति व तपस्वी माघ मास का व्रत, तप तथा दान से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं तथा पापी जन पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। दैत्य सुंद तथा उपसुंद विनाश कथा। महर्षि ने कहा कि मैं तुम्हें संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ। भृगु वंश की कांजिका नाम की एक कन्या का जन्म लिया। दुर्भाग्यवश वह बाल विधवा हो गई। कांजिका ब्राह्मणी ने विंध्याचल पर्वत पर रेवा का कपिल के पवित्र संगम स्थल पर भगवान श्री हरि की कठोर आराधना व तपस्या की। उसने पवित्र नर्मदा के पावन तट पर भी माघ का स्नान किया तथा व्रत व तप किया। कालचक्र के अनंतर वह ब्राह्मण मृत्यु उपरांत माघ मास के तप, स्नान व दान के रस स्वरूप बैकुंठ को धाम को प्राप्त हुआ और 4000 वर्ष तक सुख भोगता रही। तिलोत्तमा का पुनः जन्म। विष्णु भगवान के सुंदर तथा उपसुंद दो महाबली दैत्य दैत्यों के विनाश के लिए देवी तिलोत्तमा को अवतरित किया। अपने बैकुंठ निवास पर माघ मास स्नान तथा पुण्य फल के स्वरूप वह अति रूपवती सुंदर बनी। उसके रूप को देखकर देवता भी मोहित हो गए थे। स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को आज्ञा दी, हे मृगलोचने, सुंद उपसुंद दैत्यों न देवताओं को अति परेशान कर दिया है, अतः उनका विनाश करो। प्रभु की आज्ञा पाकर परम सुंदरी तिलोत्तमा ने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया तथा दोनों हाथों में वीणा लेकर अशोक वृक्ष के नीचे वीणा वादन प्रारंभ कर दिया। सुंद तथा उपसुंद ने सुंदरी तिलोत्तमा को देखा। दोनों ही उसके रूप माधुरी को देखकर मुग्ध हो गए और अपनी अपनी पत्नी बनाने के लिए युद्ध करने लगे। दोनों ने अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया और स्वयं ही मारे गए तथा बाकी दैत्यों का भी नाश हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी तिलोत्तमा की जय जयकार की तथा वह माघ स्नान के प्रताप से सूर्य लोक को प्राप्त हुए तथा निरंतर सुख भोगती रही। अतः जो प्राणी बैकुंठ धाम की इच्छा रखता है उसे मरकर संक्रांति तथा माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ मास महात्मा भाषा टीका पंचम अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय हिम कुंडल की कथा। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मान के लिए तुम्हें माघ मास की कथा एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। युग की बात है। वैश्य नामक नगर में एक धनी वैश्य, इसका नाम हिम कुंडल था। वह वैश्य अत्यंत पवित्र आत्मा युक्त सत्यवादी व्यक्ति था। वह व्यापार भी अत्यंत ईमानदारी तथा साधारण लाभ के साथ ही करता था। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वह अन्न, तेल, घी, लकड़ी के साथ साथ गाय, घोड़े तथा पशु आदि का भी व्यापार करने लगा। व्यापार के साथ साथ वह ईश्वर आराधना में लीन रहता, मुक्त हाथों से दान करता, घर आए साधु तथा मेहमानों की सेवा करता तथा माघ स्नान, व्रत, दान आदि नियम अनुसार करता। कालांतर में उसने व्यापार में शस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं कमाई तथा वह अपनी कमाई का छठा भाग धर्म कार्य में व्यय करने लगा। प्रभु की कृपा से उसके 2 पुत्र हुए। उसने एक का नाम कुंडल रखा तथा छोटे का नाम विकुंड रखा। उसने अपने जीवन में अनेक धर्मशाला, कुएं, बावड़ी तथा मंदिर बनवाए। सने सने वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। अब उसके पुत्र युवा हुए तो अपना घर तथा व्यापार पुत्रों को सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए वनों में चला गया। वैश्य के दोनों पुत्र अपने पिता की अपार संपदा को देख अति अभिमानी हो गए। दुष्ट जन उनके मित्र बन गए
तथा वे दोनों दुराचारी बन गए। अपने पिता के सरल तथा धार्मिक स्वभाव के विपरीत वे अत्यंत लोभी, कामी तथा व्यभिचारी बन गए। वैश्यागमन उनकी दिनचर्या का अंग बन गया। व्यापार में बेईमानी तथा अनेक बुरे व्यवसाय के कारण उनकी निंदा होने लगी। अनेक ग्राहकों ने उनसे संबंध समाप्त कर दिए तथा उनको व्यापार में निरंतर हानि होने लगी। अपने बुरे आचरण के कारण उनका धीरे धीरे धन समाप्त हो गया। वे अत्यंत दुखी तथा परम दरिद्र हो गए। धीरे धीरे वे चोरी की ओर अग्रसर हो गए। कर्जदार तथा राजभय से वे नगर छोड़कर जंगलों में चले गए। जंगलों में वे जानवरों का शिकार करते तथा उनका मांस खाते। एक दिन बड़े भाई पर सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसको खा गया। उसी दिन छोटे भाई को वन में ही एक सांप ने डस लिया तथा वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात यमदूत उन दोनों को धर्मराज के पास ले गया। धर्मराज ने अपनी बही में जीवन का लेखा जोखा देखा। धर्मराज को खाता देखते देखकर यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, उनके जीवन का खाता देखना व्यर्थ है। ये दोनों महापापी दुराचारी हैं अतः इनको घोर नरक में ले जाते हैं। वृद्ध चित्रगुप्त जी ने उनके जीवन के कर्मों का अवलोकन करते हुए कहा कि कमंडल को महानरक में डाल दो तथा विकंडलों की ओर देखकर मधुर वाणी में कहा कि इनको आदर सहित स्वर्ग लोक में ले जाओ। यमदूत कुमंडल को खींचते हुए घोर नरक की ओर ले गए। विकुंड चित्रगुप्त की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसका घोर नरक की ओर जा रहा था तथा यमदूत उसको आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे। माघ मास महात्मा भाषा टीका छठा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सातवां अध्याय अहिंसा की ही धर्म है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, जिस समय देवदूत वैकुंठ को आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे तब उस समय वैकुंठ ने देवदूत से प्रश्न किया, हे देवदूत, मेरी शंका का समाधान करो। देवदूत ने अत्यंत आदरपूर्वक कहा, बताइए महान आत्मा, क्या प्रश्न है। विकुंठ ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे भाई को तो चंद्रगुप्त जी ने घोर नरक लोक में भेजा है तथा मुझे स्वर्ग लोक क्यों है। हम दोनों ने जीवन में अनेक दुष्कर्म तथा घोर पाप किए हैं। मैंने भी अनेक घोर पाप किए हैं तथा वास्तव में मैं भी अपने भाई के समान घोर नरक को हकदार था। देवदूत ने आदर सहित कहा, हे पुण्यात्मा, इस तथ्य में शंका नहीं है कि आपने अपने भाई के समान अनेक पाप कृत्य किए, परंतु साधारण पुण्य से भी मनुष्य का मृत्यु पश्चात के कर्म फल परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा ही आपके साथ हुआ है तथा आप स्वर्ग के सम्मानित अतिथि हो गए हैं। निस्संदेह आपने जीवन पर्यंत अनेक पाप कर्म तथा अत्याचार किए हैं, परंतु आपने जीवन का अंतिम समय पिता के मित्र के पुत्र सुमित्र के साथ बिताए हैं, जिसका जीवन ऋषि तुल्य था। वह यमुना के तट के निकट आश्रम में रहता था। वे वेद पाठ करता था तथा उसकी पवित्र ध्वनि आपके कानों में पड़ती थी। आपने उसकी निकटता में 2 बार माघ स्नान किया, जिस कारण आपके समस्त पाप नष्ट हो गए तथा स्वर्गलोक में हकदार बन गए। वैश्य पुत्र ने देवदूत से प्रश्न किया, हे देवदूत, आप मुझे बताइए कौन कौन से काम श्रेष्ठ हैं जिसे सद्गति प्राप्त होती है तथा किन कर्मों से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। देवदूत बोले, हे वैश्य पुत्र, अहिंसा ही समस्त धर्मों का मूल है। मांसाहारी नाना प्रकार की पशु योनियों को सेवन करते हैं, इसलिए ऐसे मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं। हिंसा करने वाले व्यक्ति के वेद पाठ, दान, तप, यज्ञ आदि व्यर्थ जाते हैं। ऐसा मनुष्य सद्गति प्राप्त नहीं करता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवों पर दया करे, माघ स्नान, व्रत, तप, जप तथा यथ योग्य दान करे, जिससे वह मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त करके जन्म मरण के योनि चक्रों से छुटकारा प्राप्त करे। माघ मास महात्मा भाषा टीका 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय सत्कार्यों के परिणाम। देवदूत बोले, हे वैश्य पुत्र, आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम आपको निम्न अच्छे कर्मों के फल का ज्ञान कराते हैं। तीर्थ स्नान का फल, दयावान व्यक्ति ही तीर्थ स्नान का फल पाता है। जिसके हृदय में दया नहीं, उसका स्नान, जप, तप सब व्यर्थ है। इसी प्रकार जो व्यक्ति नियम अनुसार शास्त्रों का पठन करते हैं तथा
उन पर आचरण करते हैं वे सद्गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति चारों आदेशों का नियम अनुसार पालन करते हैं, यथाशक्ति कम से कम अपनी आय के 6 भाग का दान करते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं, अपाहिज, रोगी, निध, न वृद्ध तथा बालक पर दया करते हैं तथा उनकी सहायता करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति नियम अनुसार गोग्रास देकर ही भोजन करते हैं, प्यासों के लिए जल, क्रूप आदि का निर्माण करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, वे स्वर्ग को अधिकारी होते हैं। जो व्यक्ति शरणागत स्त्री तथा ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष पाते हैं। जो व्यक्ति नीम, पीपल, आंवले, आम, इमली, केत अथवा स्नान के भाव के अनुसार वृक्ष अथवा छायादार वृक्ष लगाते हैं, वे निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति वृक्षों को काटता है, वह नरक के घोर कष्ट को भुगता है। जो मनुष्य तुलसी के पौधे लगाता है, वे भय की ताड़ना से मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की 7 पीढ़ियां तक का तर्पण हो जाता है तथा उनके पितृगण स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति विष्णु की पूजा करते हैं, माघ स्नान करते हैं, तुलसी की मंजरी से प्रभु का पूजन करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तथा गायत्री मंत्र का जाप अति पवित्र है। जो मनुष्य माघ स्नान के साथ विधि पूर्वक प्रतिदिन 51 बार इन दोनों मंत्रों का जाप करते हैं, वे नरक यातनाओं से मुक्त रहते हैं तथा दिव्य सुख भोगते हैं। तीनों लोकों में माघ स्नान शिव तथा विष्णु के समान कोई पुण्य नहीं है। शिव भक्त यदि विष्णु भक्त से द्वेष करता है तो नरक को पाता है। जो मनुष्य धर्म के स्थान को बेचता है अथवा हड़पने का प्रयत्न करता है अथवा इनको आजीविका का साधन बनाता है, वह 21 बार महार रोख नरक को भोगता है। अतः माघ स्नान तथा शुभ कर्म को श्रेष्ठ कर है तथा मोक्ष के साधन है। माघ मास महात्मा भाषा टीका 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 9वां अध्याय शुभ कर्मों की व्याख्या। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे मुनिवर, देवदूत ने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे वैश्यवर, मैं आपको विष्णु भक्ति का महत्व तथा माघ मास की एकादशी के संबंध में विस्तार से बताता हूँ। विष्णु भक्ति शिव भक्ति अतः श्रेष्ठ है। माघ मास की एकादशी के स्नान का विशेष महत्व है। माघ स्नान तक व्रती को प्रभु भक्ति के समय गायत्री मंत्र का पाठ, ओम नमः शिवाय तथा हरि ओम तत् सत का पाठ व जाप निरंतर करते रहना चाहिए। यमदूत बोला, हे वैश्य, दोपहर के समय कोई भी अतिथि, चाहे वो मूर्ख पंडित हो, पापी हो अथवा ताई आ जाए, उसे अन्न व जल अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार उन प्राणियों को चिरकाल तक स्वर्ग का उपयोग मिलता है। ओम नमः शिवाय। अतिथि धर्म पालन करने वाला ग्रस्त अनेक सुख व संपन्नता को प्राप्त करता है। अन्न दान करने वाला परोपकारी व दान पुरुष दिव्य विमान पाते हैं तथा स्वर्ग के में अमृत पान करते हैं। देवदूत बोले, एक बार उसने स्वयं विष्णु भगवान के मुख से व्रत तथा दान के महत्व की व्याख्या श्रवण की थी तथा धर्मराज ने स्वयं साध्विज राजा को, जो धर्मपरायण सत्यवादी तथा प्रजापालक व दानवीर राजा था, उससे कहा कि यदि सुख व स्वर्ग भोगना चाहते हो तो अन्नदान अवश्य करना चाहिए। देवदूत बोला, स्वयं धर्मराज के मुख से उसने सुना था कि जो मनुष्य गर्मी में जल, सर्दी में अग्नि तथा सदैव अन्नदान करते हैं, वे कभी नरक नहीं पाते। जो व्यक्ति दोनों समय यज्ञ करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं तथा तीर्थ स्नान करते हैं तथा सत्य व्यवहार करते हैं, वे कदापि यम का नरक द्वार नहीं देखते हैं। जो मनुष्य पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखते हैं, दूसरे के धन को हड़पने की सोचते हैं, व्यापार में बेईमानी करते हैं, वैश्यागमन करते हैं, वे जीवन में पाप कर्म कमाते हैं तथा मृत्यु के पश्चात महान पाप के भागी होते हैं तथा अनेक जन्मों तक घोर नरक को कष्ट भोगते हैं। माघ स्नान तथा प्रातः स्नान करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त है। जो व्यक्ति तीर्थों को आजीविका का साधन समझता है, गंगा के पवित्र अमृत जल का अनासमझी से साधारण जल समझता है, वह पापी घोर नरक को प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है वह पूरे माघ मास प्रयागराज में स्नान करे,
क्रोध का त्याग करे, विष्णु व शिव जी का भक्ति में लीन रहे तथा शक्ति दान पुण्य करता रहे, माता पिता की सेवा करे, ऐसा व्यक्ति अवश्य ईश्वर को प्राप्त होता है। माघ मास महात्म्य भाषा टीका 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय विकुंडल द्वारा ज्येष्ठ भ्राता की मुक्ति। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि देवदूत के वचन सुनकर विकुंडल श्रद्धा से गदगद हो उठे। उसने कहा, हे विष्णुदूत, आपने मेरी अज्ञानता के अंधकार का नाश कर दिया है। अब कृपया मुझे मेरे बड़े भाई की नरक से मुक्ति का उपाय बताइए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम पुण्य अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई नरक के घोर कष्टों से मुक्त पा सकता है। विकुंठ ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म के पुण्य को दान देने के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म का हाल बताइए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, मैं तुम्हारे 8वें जन्म का हाल सुनाता हूँ। हे वैश्यवर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम पुण्य अपना बड़े भाई की नरक से मुक्ति का उपाय बताइए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, यदि तुम अपने 8वें जन्म में तमाम पुण्य अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई नरक के घोर कष्टों से मुक्ति पा सकता है। विकुंठ ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म के पुण्य का दान देने के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म का हाल बताइए। विष्णुदूत ने कहा कि हे वैश्यवर, मैं तुम्हारे 8वें जन्म का हाल सुनाता हूँ। हे वैश्यवर, 8वें जन्म में तुम मत्स्य देश में निवासी करते थे। तुम ज्ञानी, ध्यान व तपस्वी व अन्य विष्णु भक्त थे। तुम सदैव माघ मास के व्रत तथा स्नान विधि पूर्वक करते थे। उसी उद्देश्य में मधुबन में महर्षि साकली भी निवास करते थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती, साध्वी, धार्मिक व पतिव्रता स्त्री थी। रेवती भी सती, साध्वी, धार्मिक व पतिव्रता स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि के 5 पुत्र ध्रुवा, शशि, बुध, तारा तथा ज्योत्सनामय अग्निहोमी थे। वे धार्मिक रूप से ग्रस्त आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे थे। महर्षि के शेष 4 पुत्र निर्मोही, जितमाय, ध्यानकाम तथा गुणवती, विरक्त तथा पूर्ण सन्यासी थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वायु, शीत, उष्णता इत्यादि को वश में कर रखा था। एक दिवस महात्मा काल में चारों योगीजन तुम्हारे द्वार के निकट से गुजरे। तुमने उन्हें देखा और आग्रह पूर्वक अपने घर ले आए। वे महीना माघ मास का था। तुमने अत्यंत श्रद्धापूर्वक इन साधुओं की यथा योग्य सेवा की। चारों ऋषि तुम्हारे भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए तथा हृदय से आशीर्वाद दिया। विष्णुदूत के अपने 8वें जन्म का वर्णन सुनकर वैश्य पुत्र कृत्य हो उठा। उसने अपने 8वें जन्म के तमाम संचित पुण्यों का तत्काल अपने ज्येष्ठ भ्राता को अर्पण कर दिए। उसी समय ज्येष्ठ भ्राता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई। उस स्थान पर पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा देवदूत ने अत्यंत प्रेम पूर्वक दोनों भाइयों का रोहन प्रदान किया। अतः हे राजन, जो भी श्रद्धा पूर्वक माघ मास के व्रत पूजन तथा महात्मा का पठन पाठन करेगा वह निसंदेह निष्पाप होगा, शस्त्रों गोदान के पुण्य फल को प्राप्त करेगा तथा विष्णु लोक को अग्रसर होगा। माघ मास महात्मा भाषा टीका 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय माघ मास स्नान का पुण्य फल। महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से अति आदर पूर्वक कहा, हे महर्षि, मुझे माघ मास के स्नान के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए, मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। सूत जी बोले, महाराज दिलीप की उत्कंठा शांत करते हुए वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, वेदों में जल को नारायण देवता स्वरूप माना है। समस्त ग्रहों में सूर्यदेव सर्वोत्तम है। इसी प्रकार माघ मास सर्वोत्तम पवित्र मास है। माघ मास में सूर्य मकर राशि पर स्थित रहता है। अतः उस शुभ योग में जल में स्नान करना अति पुण्यदायक है। यदि इस योग में कोई दरिद्र अथवा निर्धन व्यक्ति 3 दिन भी स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि निर्धन व्यक्ति कुछ दान भी दे तो अति उत्तम है। संपन्न व्यक्ति माघ मास में
3 दिन पवित्र नदी में स्नान कर ले तो अवश्य ही दीर्घायु को प्राप्त होता है। माघ मास की समस्त तिथियां मोक्षदायिनी होती हैं। इन तिथियों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में व्रती को चाहिए कि नगर के बाहर नदी, तालाब अथवा कुएं पर स्नान करके तथा ईश्वर का जाप करे। अपने कल्याण के लिए ब्राह्मणों का यथा शक्ति दान देना चाहिए तथा भोजन कराना चाहिए। स्नान करते समय 4 मंत्रों का निरंतर जाप करता रहना चाहिए। गायत्री मंत्र, ओम, दूसरा ओम श्री सूर्य नमः, तीसरा ओम श्री विष्णुवे नमः, चौथा ओम श्री नमो शिवाय नमः। स्नान करने के पश्चात प्रभु स्मरण करना चाहिए। पुण्य स्नान निम्न प्रकार है। पहला, घर में ही घड़े के जल से स्नान करने से 6 वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरा, नगर के बाहर कूप अथवा बावड़ी में स्नान करने से 12 वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। तीसरा, तालाब में स्नान करना अथवा नदी में स्नान करने से 4 गुना फल प्राप्त होता है। देव सरोवर तथा महानदियों में स्नान करने से 100 गुना फल मिलता है। संगम पर स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। गंगा में संगम पर स्नान करना तुल्य है। माघ में तमाम देवी देवता अत्यंत प्रत्यक्ष रूप से त्रिवेणी को आते हैं। कथन है कि कांचन मालिनी ने अपने 3 दिवस मात्र को माघ मास का स्नान पुण्य प्राप्त कर राक्षस को प्रदान कर दिया था तथा उसके पापों से मुक्त कराकर स्वर्गारोहण कराया था। शस्त्रार्जुन ने प्रश्न किया कि कांचन मालिनी कौन थी तथा वह राक्षस कौन था, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। माघ मास महात्मा भाषा टीका 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय कांचन मालिनी अप्सरा द्वारा माघ स्नान तथा देवयोनि प्राप्ति की कथा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा है, एक दिव्य कांचन मालिनी नाम की रूपवती अप्सरा माघ मास में प्रयागराज में स्नान कर कैलाश पर्वत की ओर जो जा रही थी। उसके वस्त्र गीले थे तथा शरीर से जल की बूंदें टपक रही थी। राह में एक गुफा में विशाल कायाधारी भयानक राक्षस ने रूपवती सुंदरी को देखा तो उसके हृदय में पाप विचार उठने लगे। वह कांचन मालिनी की ओर कपट प्रवृत्ति के साथ अग्रसर हुआ। अचानक जल की एक बूंद राक्षस के ऊपर गिर पड़ी। बूंद गिरते ही पापात्मा राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया। पापी हृदय राक्षस कांचन मालिनी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, हे देवी, मुझे क्षमा करो, मैं महापापी हूँ जो मेरे हृदय में आपके प्रति बुरे विचार उभरे। आप मुझे क्षमा करो तथा आप परिचित भी दो। कांचन मालिनी अपना परिचय देते हुए बोली, मैं प्रयागराज में संगम में माघ मास का अति पवित्र स्नान करके आ रही हूँ। मैं कैलाश पर्वत जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की प्रिय सहेली हूँ तथा उनके साथ ही रहती हूँ। तुम्हारा हृदय परिवर्तन त्रिवेणी जल के पवित्र स्पर्श से हुआ है। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कलिंगा राज्य से राजा की खेल थी। उनके राजमहल के समस्त सुंदरियां में मैं शिरोमणि थी। मैंने अपने आप आचरण से अनेक प्रतिष्ठित संपन्न व्यक्तियों को निर्धन तथा बर्बाद कर दिया था। मैं धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगी। मैं अपने दृष्ट चरित्र का स्मरण करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। मैंने एक दिवस अपने हृदय के व्यथा राजपुरोहित, जिनका नाम पंडित कृपालु था, उन्हें बताई। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम माघ मास जो कि अगले माह आने वाला है, उसमें प्रतिदिन त्रिवेणी प्रयागराज में जाकर करो तथा व्रत व दान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने उनके कथनानुसार स्नान, ध्यान व दान किया तथा सदगति को प्राप्त हुआ। माघ मास महात्मा भाषा टीका 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय भगवान इंद्र द्वारा माघ स्नान। प्राचीन काल में महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या के सुंदर को देखकर इंद्र मुग्ध हो गए। अहिल्या अति पवित्र हृदय पवित्रता स्त्री थी। उसके गौतम के हृदय की बात पता लग गई। उसने इंद्र को शाप दिया कि जिसके फलस्वरूप इंद्र कुरूप हो गया। उसके रूप की दुर्गति देख इंद्र भयभीत हो गया तथा आत्मग्लानि के कारण छिप गया। स्वर्ग में इंद्र के गायब होने के समाचार जंगल की आग की तरह चहु और फैल गई। तमाम देवता गण एकत्रित होकर बृहस्पति जी के पास गए और इंद्र के गायब होने का समाचार उन्हें सुनाया। बृहस्पति जी तो अंतर्धाय थे। वह बोले, चिंता न करो, वे शीघ्र ही आ जाएंगे। यह कहकर देवताओं को विदा दिया। तत्पश्चात बृहस्पति इंद्र के पास गए तथा उन्हें समाचार से अवगत कराया। तत्पश्चात बृहस्पति जी ने इंद्र के साथ संगम में स्नान किया
तथा सौंदर्य को प्राप्त हुआ। कांचन मालिनी बोली, 3 दिन तक स्नान के पश्चात ही मेरे तमाम पाप धुल गए। मेरे पूरे 30 दिन स्नान किए, 30 दिन स्नान के कारण ही मुझे देवयोनि प्राप्त हुई तथा अब भगवती पार्वती की सखी बन उनके साथ कैलाश पर्वत पर स्वर्गलोक को आनंद ले रही हूँ। मैं प्रतिवर्ष माघ मास में स्नान करने प्रयागराज आती हूँ तथा अंत काल में सुख भोग रही हूँ व देवलोक का आनंद प्राप्त कर रही हूँ। माघ मास महात्मा भाषा टीका 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय माघ स्नान का फल। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों। तदंतर महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले, हे राजन, माघ मास की महिमा अपरंपार है। माघ मास में स्नान पवित्र यज्ञों के स्नान सर्वश्रेष्ठ है। अनेकानेक दानों व शुभ कार्यों का फल माघ स्नान से तुरंत प्राप्त हो जाता है। माघ मास में स्नान, ध्यान व दान से सद्गति प्राप्त होती है। पिछले पापों का नाश होता है। घोर पापी मनुष्य भी यदि मकर के सूर्य में माघ स्नान करता है तथा विष्णु तथा शिव की आराधना करता है तो उसके तमाम पाप संतानों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त होता है। कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, तुम्हारे विचार अति दूषित है, परंतु अत्यंत दूषित है। परंतु मैं तुम्हारा कल्याण करती हूँ, क्योंकि मैं इस समय संगम स्नान करके आ रही हूँ। मेरे वस्त्र भी गीले हैं, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए संकल्प के साथ अपने कुल कुछ पुण्य तुम्हारे अर्पण करती हूँ। यह कहकर कांचन मालिनी ने अपने वस्त्र निचोड़ तथा उसका जल एकत्रित करके वह पवित्र जल राक्षस के ऊपर फेंक दिया तथा अपने कुछ पुण्य संकल्प उसके संकल्प कर दिए। कांचन मालिनी के पुण्यदान से चमत्कार हो गया। राक्षस तुरंत ही पाप योनि से मुक्त हो गया तथा देव योनि की ओर अग्रसर हो गया। माघ मास महात्मा भाषा टीका 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 15 अध्याय गुरु की कृपा। कांचन मालिनी ने राक्षस से कहा कि राक्षस, मैंने तुम्हें अपना संपूर्ण इतिहास बता दिया है। मैं अत्यंत दुष्टा व पापिनी थी। मैंने अनेक परिवारों को नष्ट कर किया था। राजा सहित अनेक मनुष्य मेरे मोह पास के बंधन में बंध कर नष्ट हो गए थे। मैंने उनका सर्वनाश कर दिया था। पंडित कृपालु के कारण ही मुझे ज्ञान मिला। उन्होंने ही मुझे माघ मास का महात्मा बताया था तथा मेरे पाप आत्मा को शुद्ध किया था। मैंने तुम्हें बताया था कि किस प्रकार इंद्र ने अहिल्या के तप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। गौतम ऋषि ने इंद्र का उद्धार किया। पाप कर्म व दूषित विचार मनुष्य की तो बात ही क्या, देवताओं तक को पथ नष्ट कर देती है। देवता इंद्र को अपने दूषित विचारों के कारण ही देवलोक में छिपना पड़ा, परंतु गुरु बृहस्पति की कृपा के कारण ही माघ स्नान के पश्चात वह पाप मुक्त हो गया। अतः गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की पथ प्रदर्शक होता है। सच्चे गुरु की सत्य उपदेश से ही कल्याणकारी मार्ग प्राप्त होता है तथा उद्धार का मार्ग अक्सर होता है। पंडित कृपालु ने मुझे सच्चा उपदेश दिया था, जिसके कारण मैंने माघ मास के व्रत किए तथा प्रयागराज में जाकर माघ मास में स्नान किए। अतः हे राक्षस, तुम भी पाप कर्म छोड़कर शुद्ध कर्म को करो तथा प्रत्येक माघ मास में संगम पर स्नान करो, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। कांचन मालिनी ने माघ स्नान की विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया कि हे राक्षस, हिंसा महापाप है। किसी भी प्राणी की आत्मा को कष्ट देना, उसको गलत मार्ग दिखाना, पर स्त्री गमन करना, पराय धन का हरण करना तथा धर्म मार्ग से विपरीत कार्य करना महापाप है। उपरोक्त कार्य करने वाले प्राणी के हृदय में किसी शांति वास नहीं करती। उसका तन मन धन पाप की अग्नि में जलता रहता है तथा वह घोर नरक को प्राप्त होता है तथा युगों युगों तक नरक की अग्नि में जलता रहता है। भगवत भजन तथा धर्म कार्य ही देवलोक की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतः मनसा तथा कर्मणा धर्म में लीन बने रहने से ही उद्धार व स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास महात्मा भाषा टीका 15 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय पाप कर्म फल। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तदुपरांत कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, यदि तुम मुझ अपने पूर्व जन्म का हाल विस्तार पूर्वक सुनाओ कि किस का पाप कर्म के कारण तुम राक्षस योनि को प्राप्त हुए।
हे राक्षस, तुम्हें मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं शिव पार्वती के निकट कैलाश पर्वत में रहती हूँ। देवी पार्वती मेरी अत्यंत श्रद्धा में प्रिय सखी हैं। मैं उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती हूँ। उनकी सेवा में निरंतर लिप्त रहने के कारण ही मैं समझ पाई हूँ कि प्रत्येक प्राणी का अपने कर्मों के अनुसार ही योनि मिलती है। वृद्ध अवस्था में मुझे ज्ञान व चेतना हुई कि मैंने अपना तमाम जीवन धन संचय, काम वासना तथा पाप कर्म में बिता दिया। मैंने धर्म की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कृपाल पंडित ने मुझे सच्ची राह दिखाई। उन्होंने ही मुझे पाप कर्म से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। मैंने राजपुरोहित के सम्मुख अपने जीवन के तमाम भेद खोल दिए। तदंतर मेरा कल्याण हो गया। मैंने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान शिव की उपासना की तथा विधि पूर्वक माघ मास के व्रत तथा तप किए तथा पाप कर्म से संचित धन का मास के व्रत तथा तप किए तथा पाप कर्म से संचित धन का गरीब जीर्ण शीर्ण व्यक्ति में विचरण कर दिया। अतः हे राक्षस, तुम भी आत्मग्लानि तथा पश्चाताप के स्वरूप मुझे अपने पिछले जीवन की गाथा सुनाओ। मैं तुम्हें सच्ची राह दिखाने का यत्न करूंगा, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। माघ मास महात्मा भाषा टीका 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राक्षस के पास कर्म का वर्णन वशिष्ठ जी ने कहा। हे राजन, तदंतर राक्षस आत्मग्लानि से भर गया। वह अत्यंत कातर शब्दों में व्यथित हृदय युक्त होकर बोला, हे कल्याणकारिणी, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा और अपने पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का वर्णन सुनाता हूँ। हे भद्रे, प्राचीन काल में मैं काशी नामक पवित्र नगरी में रहने वाला एक ब्राह्मण था। मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ। मेरे माता पिता अत्यंत ज्ञानी, ध्यानी व विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने मुझे चारों वेद तथा अनेक पुराण व शास्त्रों का ज्ञान व पठन कराया, परंतु मेरे हृदय में धन के प्रति लोभ जागृत हो गया। मैं धन संचय में लग गया। लोभ के वशीभूत मैं नीच कर्म में प्रवृत्त हो गया तथा चांडाल तक से धन का दान देने लग गया। लोभवश में ही मैं पाप कर्म में लीन हो गया। इस प्रकार पाप कर्म करते करते मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और मेरी काशी में ही मृत्यु हो गई। काशी क्षेत्र के प्रभाव तथा गया स्नान के कारण मुझे घोर नरक तो नहीं मिला, परंतु 2 बार गिद्ध योनि को प्राप्त हुआ, 3 बार सर्प योनि को प्राप्त हुआ तथा इसके पश्चात कई बार सुअर, गीदड़, नराध योनियों को सहस्त्रों वर्ष भोगता रहा। मेरा 10वां जन्म इस राक्षस योनि में हुआ। मैं प्रत्येक योनि में पाप कर्म करता रहा। मैंने इस राक्षस योनि में भी अनेक पाप किए। मैंने इस स्थान के चारों ओर 3 योजन के घेरे में तमाम जीवों को मार दिया है। मैंने हजारों निरपराध प्राणियों की हत्या कर दी है। अतः मैं महापापी हूँ। आपके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो गया है। अब मैं प्रण करती हूँ कि सर्वप्रथम मैं संपूर्ण माघ मास में प्रयागराज के संगम पर स्नान करूँगी, पाप कर्मों का प्रायश्चित करूँगी तथा व्रत करूँगी तथा यथाशक्ति दान दूंगी। मेरा आपके जल के स्पर्श मात्र से ही हृदय पवित्र हो गया है तथा मन की चंचलता समाप्त हो गई है। हे राक्षस की आत्मा ग्लानि की स्वीकृति के पश्चात कांचन मालिनी ने एक बार फिर अपने वस्त्र निचोड़कर तथा उससे जल लेकर राक्षस के सम्मुख संकल्प किया। इस पुण्य दान से देखते ही देखते राक्षस तत्काल राक्षस योनि में से मुक्त हो गया तथा शुद्ध पवित्र हृदय युक्त हो गया। माघ मास महात्मा भाषा टीका 17वां अध्याय समाप्त हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय धर्म उपदेश। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, वह राक्षस समझ गया था कि उसके शस्त्र वर्षों के पाप कर्मों का नाश हो चुका है, परंतु अभी तक उसको ज्ञान मार्ग की पूर्ण जानकारी नहीं थी। अतः राक्षस ने कांचन मालिनी के पैर पकड़ लिए और बोला, हे देवी, मैं घोर पापी हूँ। धर्म कर्म के विषय में मेरा ज्ञान शून्य है, अतः मुझे दान धर्म कर्म के विषय में ज्ञान दे, जिससे मैं मुक्ति के मार्ग को ढूंढ सकूं।
तथा उस ओर अग्रसर हो सकूं। राक्षस के कातर वचनों को सुनकर कांचन मालिनी का हृदय दया से परिपूर्ण हो गया। उसने राक्षस के सिर पर पवित्र हाथ फेर और कहा, हे भद्र, अब तुम्हारा पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं। अब मैं अनेकों वर्षों से विधि पूर्वक माघ स्नान कर रही हूँ। प्रयागराज पर मेरी अपार श्रद्धा है। विद्वान धर्म को कदापि गुप्त नहीं रखते हैं। विद्वान दुखी जनों का दान करने की प्रशंसा करते हैं। जिस प्रकार समुद्र में होने वाली वर्षों का कोई प्रयोग नहीं है, इसी प्रकार धर्म को गुप्त रखने का कोई महत्व नहीं है। अहिंसा सर्वोत्तम है। साधु संतों की सेवा, सज्जन समागम, काम वासना का हनन, पर निंदा का त्याग, सत्य भाषण, दीन दुखियों की सेवा तथा भगवान विष्णु और शंकर भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ धर्म है। माया व ममता का कल्याण, ममता का त्याग सर्वश्रेष्ठ है। धर्म, तप, उपकार व दया प्रत्येक प्राणी के आभूषण है। अतः हे भद्र, अब तुम अनेकानेक वर्षों तक शुभ कर्म करते रहो और देव लोक का आनंद प्राप्त करते रहो। माघ मास महात्मा भाषा टीका 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय गंधर्व कन्याओं के कारण अग्नि ऋषि का अदृश्य होना। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, माघ स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। माघ स्नान की महिमा गाढ़ है। इसमें जप, तप, दान, पूजन तथा स्नान करने वाले प्राणी अहोभागी हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान के पश्चात जो प्रभु के चरणों को पूजते हैं, वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपयोग करते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े काठ को भी राख में परिवर्तन कर देती है, उसी प्रकार एक साधारण केवल माघ मास के स्नान से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में गंधर्व कन्याओं का पाप कर्म व फल उसके तत्पश्चात इस बार का साक्षात उदाहरण है। इतिहास के अनुसार पिता श्री गंधर्व के 5 कन्याएं प्रमोदनी, सुशीला, स्वसुरा, सुतारा और चंदीर नाम की थी। वे अत्यंत रूपवती तथा नाच व गायन विद्या में परिपूर्ण थी। एक दिवस माघ मास में वे एक निर्मल सरोवर के निकट पहुंची। उन्होंने मिलकर गौरी की प्रतिमा का निर्माण किया तथा पूजन निर्मित बाग से पुष्प तोड़ लाई। स्नान करके उन्होंने गौरी का पूजन किया तथा प्रतिमा के सम्मुख गाने लगी। उस स्थान के निकट ही वैद्य ऋषि निधि का आश्रम था। वे निधि ऋषि का एक पुत्र अग्नेय ब्रह्मचारी था। अग्नेय ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञाता, अति सुंदर व हष्ट पुष्ट शरीर युक्त था। उसको मनोहर रूप से देखकर वे कन्याएं समझी कि गौरी पार्वती ने प्रसन्न होकर उनके लिए वर भेजा है। अग्नि में इस ऋषि इन सब बातों से बेखबर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा में लीन हो गए। पूजा के समय गंधर्व कन्याएं की बातचीत अग्नि में ऋषि के कानों में पड़ी, जो आपस में कानाफूसी कर रही थी कि इस वर पर उनका अधिकार है। अग्नि में पशोपश में पड़ गया और योग बल से अंतर्धान हो गया। देव कन्याओं ने देखा कि जिस सुंदर ब्रह्मचारी के विरह में सब आपस में झगड़ रहे थे, वो तो गायब हो गया। उनके चेहरों पर निषाद उभर आया और चुपचाप घर लौट गई। माघ मास महात्मा भाषा टीका 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय आग्नेय तथा गंधर्व कन्या का शाप देना। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, गंधर्व कन्या की माता ने उनसे देर से आने का कारण पूछा तथा चुपचाप होने के कारण जानना चाहा। उन्होंने माता जी को कहा कि हे माता, खेलते रहने के कारण देर हो गई और वे थक गई हैं। परंतु उन सबके हृदय में आग्नेय ऋषि का मोह जागृत हो चुका था। उन्होंने रात्रि करवटें बदलते बदलते काटी तथा प्रातः उठकर सरोवर की ओर चल दी। उन्होंने सरोवर के निकट ऋषि पुत्र दिखाई दिया। उन्होंने ऋषि पुत्र से कहा कि वे उनसे किसी को भी अपने जीवन साथी के रूप में चयन कर ले तथा विवाह कर ले। ऋषि पुत्र आश्चर्यचकित रह गए। उसने कहा, हे देवियों, अभी वह गुरुकुल का शिष्य है तथा ब्रह्मचारी है, अतः विवाह का प्रश्न ही नहीं है। इस पर गंधर्व कन्या ने समझा कि वे बहाने बना रहा है, अतः वह उसके पीछे पड़ गई। उसको चारों ओर से घेर लिया कि उसको उनमें से किसी एक का चयन करना ही पड़ेगा। ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने कहा कि हे सुंदरी, वक्त आने पर तथा वेदाध्ययन के पश्चात ही मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता हूँ, अतः उनका इस प्रकार व्यवहार करना उचित नहीं है। परंतु वे गंधर्व कन्या आसक्त होकर ऋषि कुमार के पीछे पड़ गई। इस पर ऋषि कुमार ने प्रचंड क्रोध आ गया तथा श्राप देते हुए बोला, तुम पिशाचनियों की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो, अतः
तुरंत पिशाचनियां बन जाओ। ऋषि कुमार के श्राप से उन गंधर्व कन्याओं का रूप बदलने लगा तो वे भी क्रोध से कांपते हुए बोली, हे अन्यायी, तू ही पिशाच योनि में परिवर्तित हो जा, हमारा तुझे शाप है। इस प्रकार वे गंधर्व कन्या तथा आग्नेय ऋषि कुमार पिशाच योनि को प्राप्त हो गए तथा सरोवर के निकट ही भटकने लगे। पिशाचों के कारण उस सरोवर के निकट स्नान ध्यान करने वालों में ने वह स्नान त्याग दिया। एक दिवस लोमेश ऋषि पोषा की चतुर्थी को उस स्थान से निकले सरोवर को देख उन्हें स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उधर पिशाच एवं पिशाचनियां भूख से व्याकुल नहीं वहीं भटक रही थी। वे लोमेश ऋषि की ओर खाने के लिए भागी, परंतु लोमेश ऋषि के तेज के कारण उनके निकट आने से पहले ही उन्हें लगा कि उनके शरीर से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वे घबराकर दूर भाग गई। लोमेश ऋषि ने को देख आग्नेय के पिता वहीं आ गए तथा हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उनका पुत्र तथा गंधर्व कन्याएं पिशाच योनियों को प्राप्त हुई हैं। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भावना युक्त वचन बोलते हुए आग्नेय के पिता बोले, हे ऋषिवर, आप श्राप के नष्ट होने का उपाय बताइए तथा इनके दुखों का नष्ट करने की कृपा करिए। माघ मास महात्मा भाषा टीका 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय माघ स्नान के महान शक्ति। वेद निधि ने कहा कि हे ऋषिवर, आप इन बालकों ने मुक्ति का साधन बताएं, इनकी प्रेत योनि किस प्रकार नष्ट हो सकती है। लोमेश ऋषि बोले, एक मात्र उपाय यही है कि यह माघ स्नान करें। माघ स्नान से ही तीर्थ स्थान पर किए गए पाप तथा शाप नष्ट होते हैं। माघ स्नान में महान शक्ति है। यह पवित्र मास है। इस मास में स्नान करने से ही निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयाग संगम में माघ स्नान मोक्ष दिलाता है। बद्रीवान में भी माघ स्नान से मोक्ष होता है। नर्मदा के जल में माघ स्नान करने से पाप व दुखों का नाश होता है तथा वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यमुना में किया गया माघ स्नान पाप मुक्त करके सूर्य में पहुंचता है। श्री गुरु जी की का माघ स्नान विष्णु लोक प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। तृप्ति, सरयू, कंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीम, पयोष्णा, कृष्ण, वाणिका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में मिलने वाली दुनिया में स्नान करने वाला पाप से मुक्ति पाकर स्वर्ग को जाता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाला इंद्रलोक को प्राप्त होता है तथा देव सरोवर में स्नान से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हे विप्र, प्रत्येक नदी में स्नान करने का फल अति उत्तम है। इस स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा हेमकूट, महाकाल, ओकार, परमेश्वर, नीलकंठ, समुद्र आदि में स्नान से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में नदियों के संगम पर स्नान करने से अति पुण्य लाभ होता है। प्रयागराज में संगम स्थल पर स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। 3 दिन लगातार स्नान करने से पातर के भी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें सकल संपदा प्राप्त होती है तथा राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। वीरसेन राजा की कथा। प्रवृत्ति नगर में प्रसिद्ध राजा वीरसेन राज्य करता था। उसने नर्मदा तट पर राजसूय यज्ञ किया तथा 16वां अश्वमेघ यज्ञ किए। प्रत्येक यज्ञ के पश्चात वे ब्राह्मणों को शस्त्र, गो, बहुत सोना तथा अन्न दान देता था। मूर्ख दुराचारी ब्राह्मणी यज्ञ की कथा। वीरसेन के ही राज्य में एक कुल विहीन, दुराचारी तथा मूर्ख ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत आलसी था। उसके घर में खेती थी, परंतु वह घर में ही रहा था। एक दिवस क्रोध में से उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। भाग्यवश वह घूमता फिरता प्रयागराज पहुंचा गया। वह माघ का मास था। उसने एकादशी सहित 3 दिवस लगातार त्रिवेणी में स्नान किया। तदनुसार उसके तमाम पाप नष्ट हो गए। वह घर लौट आया था तथा उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी। देवयोग में राजा वीरसेन तथा भद्रक ब्राह्मण की मृत्यु एक ही समय हुई। लोमेश ऋषि बोले, मैंने स्वयं उनकी गति स्वर्ग में देखी है। मैं तुम्हें इस संदर्भ में एक और पुराण इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में स्थित तुम्हारे पुत्र तथा गंधर्व कन्याएं को अत्यंत लाभ होगा। माघ मास महात्मा भाषा टीका 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।
22वां अध्याय। देवदूती ब्राह्मण की कथा। लोमेश ऋषि बोले, हे वेदानिधि, मैं तुम्हें देवदूती नामक वैष्णव ब्राह्मण की कथा सुनाती हूँ जिसने पिशाच की मुक्ति दिलाई थी। तदुपरांत लोमेश ऋषि बोले, देवदूती एक महान ऋषि था। उनका आश्रम सरस्वती के निकट अति सुंदर स्थान पर स्थित था। उस आश्रम के चारों ओर अनेकानेक फल फूल वाले वृक्ष लगे हुए थे। चारों ओर सुंदर कुएं थे जिसके चारों ओर सुंदर पक्षी चमकते रहते थे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और स्वर्गतुल्य था। देवदूती का जन्म के समय उसके पिता ने भगवान विष्णु की उग्र तपस्या की थी तथा विष्णु भगवान के आशीर्वाद से ही देवदूती का जन्म हुआ था। देवदूती अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा महान तपस्वी था। वह सर्दी, गर्मी तथा बरसात में भी कठिन से कठिन निरंतर तपस्या करता रहता था। उसको तपस्या के मध्य भूख ही नहीं लगती थी। कभी कभी टूटे गिरे फलों को बीन कर रख लेता। लगातार तपस्या के कारण उसका शरीर क्षीण होने लगा। इस प्रकार अनेकानेक वर्ष बीत गए। वह हर समय हरि चरणों में भक्ति लीन रहता था। वेद मंत्रों का निरंतर पाठ करता रहता। श्रद्धा सहित विष्णु भगवान के चरणों में शस्त्र, सुगंधित सुंदर पुष्प, फल फूल अर्पित करता। विष्णु भगवान दर्शन। एक दिवस जब वह निरंतर तपस्या तथा भक्ति में लीन था, स्वयं विष्णु भगवान उसके सम्मुख प्रकट हो गए। विष्णु भगवान ने अति प्रेम से ब्राह्मण के सिर पर हाथ फेरा। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। स्वयं विष्णु भगवान उसको आशीर्वाद दे रहे थे। ब्राह्मण के नेत्रों से प्रसन्नता से आंसू बहने लगे। वह हर्ष विभोर हो उठा तथा विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे देवदूती, तुम मेरे अत्यंत परम भक्त हो। मैं तुम्हारा तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहो वर मांग लो। देवदूती प्रसन्नता से पागल सा हो उठा। वह बोला, हे प्रभु, मेरा तो जीवन सफल हो गया। मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए हैं तो सब कुछ मिल गया है। यदि वर देना ही है तो मुझे अपनी अचल भक्ति तथा वरद हस्त प्रदान करें। तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर भगवान अंतर्धाय हो गए तथा देवदूती नारायण के ध्यान में रह गया। माघ मास महात्मा भाषा टीका 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 23वां अध्याय। महर्षि लोमेश द्वारा देवदूती को विष्णु स्तोत्र का श्रवण कराना। ऋषि वेददिति ने अत्यंत कोमल भाव युक्त होकर महर्षि लोमेश से विनम्रता निवेदन किया कि वे उनको भक्ति में विष्णु स्तोत्र का वह पाठ सुनाएं जिसे सुनकर स्वयं भगवान विष्णु ने देवदूती के साक्षात दर्शन किए थे। मेरा अंतःकरण कर रहा है कि मेरा परम भाग्य है कि आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। शास्त्रों में सत्य कहा है कि महापुरुष की संगति से यह लोक तथा परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। महापुरुष पारस मणि के समान है जिनके स्पर्श मात्र से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। महर्षि लोमेश बोले, हे वेदनिधि, मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए विष्णु भगवान का यह दिव्य स्तोत्र सुनाता हूँ। वह दिव्य संताप्त वेदांत के गूढ़ तत्वों का सार है। अतः ध्यान पूर्वक भ्रमण करो। इसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लोमेश ऋषि ने विष्णु सहस्त्र का संपूर्ण पाठ सुनाने पश्चात अंत में कहा, ऐसे देवाधिदेव भगवान विष्णु को बार बार पावन नमस्कार। हे प्रभु, समस्त पापों, तापों, अज्ञान, अकर्म इत्यादि से हमारा रक्षा करें। हमें दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा सद्गति प्रदान करो तथा हम पर आपकी भक्ति तथा कृपा सदैव बनी रहे। हे द्विजश्रेष्ठ, इस पावन स्त्रोत के पाठ करने से ब्राह्मणों का आत्मविद्या का ज्ञान होता है। क्षत्रिय को बल, शक्ति, ओज तथा तेज का विस्तार होता है। वैश्यों का व्यापार तथा धन समृद्धि बढ़ती है तथा बूढ़ों को भी सुख, यश तथा सम्मान का विस्तार रहता है। हे ऋषि, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करने से रोगियों का स्वास्थ्य लाभ होता है। निर्धन व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। दासों को दासता से छुटकारा मिलकर प्रभुता प्राप्त होती है तथा राजाओं को
निजय लाभ तथा राज्य का विस्तार होता है तथा प्रभु भक्ति को स्वयं विष्णु भगवान साक्षात उसी प्रकार दर्शन देते हैं जैसे देवदूती को दर्शन दिए तथा अंत में विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। विष्णु स्तोत्र पाठ के साथ यदि पूर्ण विधि सहित माघ मास में प्रयोग स्थित त्रिवेणी में स्नान किया जाए तो सोने पे सुहागा समान है। माघ मास में जप तप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दरिद्र सेवा यथाशक्ति दान माता पिता की सेवा करने वाला बंधु बांधवों से स्नेह करने वाला व्यक्ति सत्यता सहित जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। माघ मास महात्मा भाषा टीका 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 24वां अध्याय द्रविड़ देश के राजा चित्ररथ की कथा। महर्षि विनम्र भाव से वेद निधि ने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की कि मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवदूती की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी तथा वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। महर्षि लोमेश बोले, हे वेद निधि, प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। राजा चित्ररथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता अत्यंत शूरवीर तथा दयालु था, परंतु समय के परिवर्तन के कारण वह दुष्ट मंत्री व परामर्शदाताओं के वशीभूत होकर उसकी बुद्धि मंद होती गई। उसकी प्रवृत्ति काम कुता की ओर बढ़ती गई। उसने अनेक सुंदरियों को पटरानियां बना लिया। उसके कोष में स्वर्ण रत्न की परमार थी, अतः वह किसी की चिंता नहीं करता तथा काम तथा मद में डूबा रहता। वह धर्म कर्म का सुगम मार्ग के पथ से भ्रष्ट हो गया तथा लोभ के वह महान क्रोधी बनता गया। समय की गति के साथ वह दुष्ट राजा भगवान तथा उनके भक्त वैष्णव से द्वेष करने लगा। वह भगवान के भक्तों को यातनाएं देता तथा कपट्टी व नास्तिकों को वह खुशनमदियों का सम्मान करता, उनको यथाशक्ति दान देना तथा राज्य कोष का दुरुपयोग करता। उसकी समस्त प्रजा कष्टों के कारण त्राहि त्राहि करने लगी। प्रजा के श्राप तथा अपने कुकर्मों के कारण राजा को अनेक व्याधियों सताने लगी तथा दिन प्रतिदिन वह दुर्बल होता गया तथा तन कष्ट के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा की मृत्यु के साथ यमदूत ने उस पापी राजा को शव को घेर लिया तथा देह संस्कार भी वेदोक्त विधि से संपन्न नहीं होने दिया। उक्त राजा की आत्मा को देवदूत कोप तथा कष्ट पहुंचाते हुए दहकते लोह तथा कीलों से व्याप्त मार्ग तथा रोख नरक के मध्य घसीटते हुए ले गए। राजा त्राहि त्राहि कर उठा, परंतु उसकी कातर वाणी सुनने वाले विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते थे जो उस पर झपट्टा मारा रहे थे तथा वह अत्यंत असहनीय पीड़ा से चीखता चिल्लाता जैसे तैसे यमलोक पहुंचा। यमलोक में पहुंचते ही राजा को नरक में फेंक दिया गया। तत्पश्चात वहां से खींचकर उसे अंधर तमस में डाल दिया। कुछ काल पश्चात उसके वहां से निकाल कर रोख नरक में डाल दिया। राजा असहनीय पीड़ा से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु उसकी वहां सुनने वाला कोई नहीं था। कोख नरक के कष्ट सहने के पश्चात राजा को महान कोख नरक में डाल दिया। महारोख की घोर यातना के पश्चात भी राजा को छुटकारा नहीं मिला। तत्पश्चात राजा को काल सूत्र आदि नरकों की यातना के लिए ले जाया गया। राजा असहनीय पीड़ा से मूर्छित हो गया। कुछ काल पश्चात राजा की मूर्छा भंग हुई तथा जैसे ही वह चैतन्य हुआ उसको उठाकर महाबीची नरक में डाल दिया गया। महाबीची नरक के घोर कष्ट सहने के पश्चात राजा को से प्रतापन नरक में ले गया। राजा पीड़ा से युक्त अत्यंत व्याकुल हो गया। तत्पश्चात उसे क्रमशः संतान नरक की यातनाएं सहनी पड़ी। संतान नरक के पश्चात राजा को कामोल नरक ले जाया गया तथा वहां उसको अनेक कष्ट सहन करने पड़े। कामोल नरक के पश्चात उसे मूर्तिक नरक
में घसीटकर ले जाया गया। मूर्ति नरक के दुर्गम भोगों से खींचकर तथा घसीटते हुए लोक साकुभंगी यंत्र के दुर्गम मार्ग से ले जाकर सालियली मार्ग के बीच फेंक दिया। सालियली मार्ग के बीच से अत्यंत भयानक नदी बहती रही थी। उस नदी का नाम भयानक ही था। उस नदी में कुछ समय तक बहने के पश्चात राजा को वहां से उठाकर महाभयानक दुर्दश मार्ग पर ले जाया गया। तत्पश्चात पापात्मा राजा को पत्रवन लोक तारकादि नगरों की कष्टमय यातनाएं सहनी पड़ी। तारकादि नरकों की यातनाएं उस राजा को 21 युग तक सहनी पड़ी। राजा को यह सब यातनाएं भगवान विष्णु व उनके भक्तों से द्वेष रखने के कारण सहनी पड़ी। तारकादि यातनाएं सहन के पश्चात राजा जैसे ही बाहर आया तो उसे गिरिराज पिशाच की योनि प्राप्त हुई। पिशाच की योनि युक्त हो राजा महाभयानक रूप धारण करने के पश्चात मेरु पर्वत के भयंकर वनों में चारों ओर घूमता रहता, जहाँ चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती तथा दुखों के कारण चीखता चिल्लाता रहता, परंतु वहाँ जल की एक बूंद तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख तथा प्यास से विलाप करता राजा हाय मरा हाय बचाओ चिल्लाता परम वैष्णव महात्मा ध्रुवधूतिका के आश्रम में भटकता हुआ पहुंच गया। वहाँ कातिर वाणी में विलाप करता हुआ राजा चिल्लाया, हे प्रभु, मैं कब तक इन अनेक जीवों का कोप भोजन बनता रहूँगा। हे विष्णु भगवान, मुझे बचाओ, मेरा बेड़ा पार करो। मैं अनेक योनियों में कोख नरक के कष्ट सह रहा हूँ। मेरा नरक सागर से बेड़ा पार करो, मुझे बचाओ। इस प्रकार दुखों से बिलखता हुआ राजा मूर्छित होकर महात्मा देवधूति का आश्रम के निकट गिर पड़ा। माघ मास महात्मा भाषा टीका 24 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 25वां अध्याय देवदूति महर्षि का राजा चित्ररथ को सदगति के लिए उपदेश। लोमेश जी बोले, हे ब्राह्मण, जिस समय पिशाच योनि युक्त राजा चित्ररथ देवदूति ऋषि के आश्रम के निकट मूर्छित होकर गिरा, उस समय महर्षि उपासना में लीन थे। देव ऋषि तपस्या से उठे तब पिशाच योनि में राजा को देखा। उस समय पिशाच योनि युक्त राजा भयानक आकार युक्त था तथा दहाड़े मार मार कर रो रहा था। उसकी योनि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। महाभयानक पिशाच अत्यंत कष्टमय स्थित में कराह रहा था तथा त्राही त्राही कह रहा था। देव ऋषि देवदूति ने कहा, हे पिशाच, तू कौन है? तू मेरी कुटिया के निकट किस प्रकार आया है? तू क्यों इस प्रकार दारुण कष्ट भोग रहा है? मेरे आश्रम में आने के पश्चात कोई भी जंतु कष्ट नहीं पाता है, सभी को बैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। अतः हे पिशाच, तू निर्भय होकर अपने दारुण दुख को भय रहित होकर वर्णन कर तथा बता, मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ। पिशाच योनि युक्त राजा ने अनेक योनियों के पश्चात ऐसे शांतिमय वचन सुने थे, राजा का रोना बंद हो गया। ऋषि के स्पर्श मात्र से पिशाच को लगा कि उसके आधे कष्ट दूर हो गए। पिशाच ने ऋषि के चरण पकड़ लिए और कातर युक्त वाणी से बोला, हे ऋषिवर, आपकी मनोहर शीतल व प्रेम युक्त वाणी तथा वचन सुनते ही मेरी आत्मा को शांति तथा शीतलता प्राप्त हुई है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे दुखों को अंत हो रहा है तथा पुण्य उदय हो रहे हैं। यह कहकर पिशाच आत्मा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैं मनुष्य। यह सुनकर पिशाच त्राहिमाम करता हुआ बिलख कर रोने लगा और मुनि के चरण पकड़ लिए। हे ऋषियों, मुझे बचाओ, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। मैं पापी हूँ। मैंने त्रिलोकी नाथ भगवान विष्णु का घोर अपमान किया है। मेरे कष्टों का निवारण करे। ऋषि ने सुकोमल हाथों से पिशाच राजा के मस्तिष्क पर हाथ फेरा तथा बोले, हे भद्र,
तुमने वास्तव में घोर अपराध किया है। हे राजन, निश्चय ही विष्णु भगवान ने द्रोह करने के कारण ही तुमको घोर नरक का कष्ट भोगना पड़ा है। जहाँ तक तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देवदूती ऋषि बोले, हे भद्र, अगले मास प्रारंभ होने वाला है। संभवतः तुम्हारे कष्टों का निवारण शीघ्र ही होने वाला है। तुम तुरंत महान तीर्थराज प्रयाग चले जाओ। वहाँ गंगा, यमुना तथा लुप्त सरस्वती का पवित्र संगम है। वह शास्त्रोक्त तथ्य है कि संगम में स्नान करने से समस्त प्राणियों के तमाम कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार का नाश कर देती है, उसी प्रकार पवित्र तीर्थ प्रयागराज में स्नान करने से समस्त जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तीर्थराज प्रयाग अत्यंत पुण्य स्थल है। वहाँ स्नान करने का फल अद्वितीय है। संगम के तमाम पापों तथा कष्टों का हरण संगम के पवित्र जल में स्नान करने से हो जाता है। संगम स्नान के बराबर न तो कोई तपस्या है, न तप है। प्रयाग स्नान समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ है। संसार को तमाम दान प्रयागराज में संगम स्नान के सम्मुख तुक्ष है। प्रयाग संगम पर स्नान पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार है। इसके स्नान मात्र से प्राणी जन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अग्नि की एक तुक्ष चिंगारी आग की लपट बनकर बड़े बड़े घास के ढेर को क्या भवन भी स्वाहा कर देती है। तू समझ ले, त्रिवेणी स्नान मात्र से तेरी पिशाच योनि नष्ट हो जाएगी। तेरे जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु तथा शंकर के तेरे कष्टों को दूर कर देंगे तथा तू पिशाच योनि से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करेगी तथा स्वर्ग को अतुल्य सुख जन्म जन्मांतर तक भोगेगी। ऋषि बोले, हे राजन, मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं प्रयागराज का स्नान का संपूर्ण महात्मा की व्याख्या कर सकूं, क्योंकि प्रयागराज में संगम स्नान का पुण्य अलौकिक है। एक सत्य वृतांत है कि केरल का एक ब्राह्मण केवल त्रिवेणी जल स्पर्श से मुक्ति को प्राप्त हो गया था। पिशाच योनि युक्त राजा मुग्ध होकर ऋषि के वचन सुन रहा था। उसने अत्यंत कातर वाणी से कहा है, मान्यवर ऋषि, मुझे केरल के ब्राह्मण की कथा का वर्णन सुनाइए, जिससे मेरे हृदय की शंका निर्मल हो जाए तथा मेरे हृदय जो अत्यंत दुखी तथा चलायमान हो रहा है, उसकी जिज्ञासा शांत हो सके। माघ मास महात्मा भाषा टीका 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 26वां अध्याय केरल के ब्राह्मण की कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देवदूत ने कहा, केरल प्रदेशों में एक धनाढ़ ब्राह्मण जिसका नाम वसुधाधा रहता था। समय की गति उसके धन का हरण उसके ही बंधु तथा बांधवों ने कर लिया। इस कारण वह अत्यंत निर्धन हो गया। वह अपने उदर की इच्छा पूर्ति भी कठिनता से कर पाता था। उदर पूर्ति के लिए वह जगह जगह भटकता फिरता तथा अनेक रोगों से पीड़ित भी हो गया। अपना अंत समय निकट सोचकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। समय की बलिहारी एक दिवस भूख से पीड़ित विंध्याचल पर्वत पर उसका प्राणांत हो गया। अंत समय उसका कोई भी बंधु बांधव उसके निकट नहीं था। उसकी अंत्येष्टि भी विधि पूर्वक नहीं हो सकी और मृत्यु के पश्चात वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत रूप में वह उसी वन में एक बड़ के पेड़ पर वास करने लगा। पिशाच योनि में वह अत्यंत दुखी रहता। वह निरंतर सोचता कि पिछले जन्म में उसने जाने तथा अनजाने कोई दुष्ट कर्म नहीं किया था, फिर उसको यह पाप योनि क्यों मिली। दिव्य दृष्टि से उसको पता चला कि अनेक जन्म पूर्व उसने कुछ दुष्ट कर्म किए थे तथा ब्राह्मण योनि में वह विद्वान होते हुए भी अधर्मी बना रहा। कभी उसने सत्कर्म नहीं किए, पेटू ब्राह्मण ही बना रहा। जो व्यक्ति मनुष्य योनि में धर्म कार्य अथवा दान आदि नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता, चुगली, निंदक तथा हिंसक बना रहता है, वह अगले जन्म में निकृष्ट योनि को प्राप्त होता है तथा मृत्यु के पश्चात भी दुख ही भोगता है। एक दिवस विंध्याचल पर्वत पर वापस जाते समय उस प्रेत ने एक ब्राह्मण को गागर भरे जल की कंधे पर ले जाते देखा। वह ब्राह्मण त्रिवेणी पर स्नान करके पवित्र हृदय से माता पिता के उपयोग हेतु भरी गागरों में पवित्र जल ले जा रहा था। भयानक प्रेत योनि युक्त केरल के ब्राह्मण ने
उस पथिक ब्राह्मण का मार्ग रोक लिया और भयानक वाणी में बोला, भय मत करो, मैं अत्यंत प्यासा हूँ, मुझे जल दे दो। पथिक उस भयंकर रूप को देखकर भय से कांपने लगा तथा कातर वाणी में बोला, अरे तू कौन सा भयंकर जीव है? तेरी प्रकृति भयानक है, परंतु तू दुर्बल, पतला तथा परेशान भी दिखाई देता है। प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं पिछली योनि में उत्तम कुल का ब्राह्मण था। मैंने ब्राह्मण होते भी दान, धर्म, यज्ञ, तप नहीं किया। कभी रात्रि में जागरण करके ईश्वर वंदना नहीं की। कभी पितरों का तर्पण व श्राद्ध भी नहीं किया। अतः मैं अपने ही बंधुओं द्वारा सताया गया तथा निकृष्ट प्रेत योनि की प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्मों के कारण इस जन्म में अनेक उपभोग व खाने योग्य वस्तुएं हैं, परंतु मैं ज्ञान नष्ट होने के कारण कुछ भी खाने योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे भरे जल का गागरों को देख मुझे पिछला जन्म स्मरण हो गया है, अतः प्यास जागृत हो गई है। वैसे मैं प्रेत योनि में केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित हूँ। हे ब्राह्मण, आपको देखकर मुझे स्मरण होने लगा कि आप विष्णु भक्त हो। यह सत्य है कि दूसरे को धन हरण करने वाले नीचे कुरूप, मूर्ख, बेईमान, माता पिता द्रोही, नीतिहीन, दुर्गन, डरपोक, नपुंसक सदैव दुख ही भोगते हैं। यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति धूप, गुड़, तिल, गोए, स्वर्ण, चांदी, धन, भोजन, वस्त्र आदि दान देते हैं, वह मनुष्य योनि में तथा मृत्यु के पश्चात भी सुख भोगते हैं। मुझे सारस के वचन याद आ रहे हैं, जो अत्यंत धर्मात्मा तथा ब्रह्म कृपा स्वरूप इस जवातीना नदी तट पर विचरण करते समय संयोगवश उसका मेरे से मिलाप हो गया था। उसके वचन अत्यंत मधुर तथा कर्ण प्रिय थे, जो मुझको आज भी याद है। माघ मास महात्मा भाषा टीका अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 27वां अध्याय। पाथिक ब्राह्मण ने उत्सुक पूर्वक प्रेत से आग्रह किया कि वह सारस के वचन उसे सुनाए। प्रेत बोला, हे ब्राह्मण, इसी पर्वत खंड के मध्य गुही नामक एक नदी बहती है। वह एक पहाड़ी नदी है, उसमें आहा जल है तथा उसका जल अत्यंत निर्मल है। उस नदी के दोनों किनारों पर जामुन के अनेक आकर्षित पेड़ हैं तथा उसके किनारों पर हाथियों के झुंड विचरण करते रहते हैं। एक दिवस में थक कर चूर एक वृक्ष के निकट झाड़ीदार स्थान पर विचरण कर रहा था कि मुझे नदी तट पर एक सारस दंपति दिखाई दिए। वे आपस में किलोन कर रहे थे। जब वह थक गए, वह वहीं पर एक बड़ी शिला की आड़ में निंदा मग्न हो गए। जिस समय वे निद्रस मग्न पे एक लाल मुख वाला विशाल बंदर अपनी पूंछ फटकारता हुआ उधर से निकला। बंदर की आवाज़ सुनकर सारसी जाग गए और भाग खड़ी हुई। निकट के तमाम पक्षी भी भय से चीखते हुए भाग गए, परंतु सारस की निद्रा भंग नहीं हुई। सारसी दूर भाग भागकर शोर मचाने लगी, सारस को जगाने की लगी, परंतु सारस की आंख नहीं खुली। लाल बंदर ने अचानक सारस को देखा और उसको जोर से पकड़ लिया। सारस की आंख खुल गई। वह डर तथा भय से कांपने लगा। वह समझ गया कि किसी भी क्षण वह वानर उसको समाप्त कर सकता है। वह सारस वस्तुतः पूर्व जन्म में उच्च योनि में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था तथा वह बंदर भी उच्च राज्य कुल में उत्पन्न हुआ था। वह विधि का विधान तथा कर्म फल था कि पिछली योनि में उच्च कुल में उत्पन्न आत्माओं ने इस योनि में सारस तथा बंदर के रूप में जन्म लिया था तथा उनका मिलाप संयोगवश इस विचित्र परिस्थिति में हुआ था। सारस ने कहा, हे वानर, तू पिछली योनि में विद्यांचल पर्वमेश्वर था तथा मैं तेरा कुल गुरु था। तूने पर्वतेश्वर होते हुए प्रजा को बहुत सताता तथा तूने अथाह धन एकत्रित किया। प्रजा के श्राप के कारण मुझे कुंभी नामक नरक मिला। तू भी पाप भोगने के कारण ही वानर योनि को प्राप्त हुआ है। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनता है तथा अगले जन्म को भी खराब कर रहा है। भयानक वानर एकदम सचेत हो गया। उसने सारस को अपने बंधन से मुक्त कर दिया और बोला, हे सारस, यदि तू सत्य बोलता है तो स्पष्ट बता कि क्या कारण था तुझे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी इस जन्म में सारस योनि को प्राप्त हुआ है। माघ मास महात्मा भाषा टीका 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
28वां अध्याय। सारस के मुख पर भीषण कष्ट के लक्षण उभरे। वह बोला, हे वानर, मैं तुम्हें विस्तार सहित बताता हूँ कि मुझे किस कारण इस जन्म में पक्षी की योनि प्राप्त हुई। हे वानर, पिछले जन्म में तेरा जन्म ब्राह्मण योनि में हुआ था और मेरी इस योनि की पत्नी सारसी भी ब्राह्मणी थी। हम दोनों ने उस जन्म में दूषित कर्म किए और उन विपरीत कर्मों के कारण हम दोनों ने 30,000 वर्ष तक भयंकर कष्ट भोगे। हमारा तुम्हारा भी संपर्क पिछले जन्मों में हुआ था। वे घटनाएं 30,000 वर्ष पहले की हैं, जब तुम और मेरी पत्नी सारसी ने ब्राह्मण योनि में जन्म लिया था। हे प्रेत, तुमने सूर्य ग्रहण के समय सौरव वाली अन्न धन दान किया था। वह दान तुमने मुझे देते हुए कहा था कि इसका 10वां अंश मैं अब 10वां अंश रख लूं तथा शेष दानहीन तथा अभावग्रस्त जनता में बांट दूं। परंतु मैंने लोभवश अधिकतर धन व अन्न स्वयं रख लिया तथा लोक दिखावे हेतु थोड़ा सा ही गरीब जनता में बांटा। इस प्रकार उस महापाप के कारण मृत्यु पश्चात मुझे काल सूत्र महानरक भोगना पड़ा। नरक महाभयानक है। इस नरक में मुझे यमदूत ने 30,000 वर्ष तक रुधिर तथा पीव सरोवर में उल्टा लटका दिया तथा मुझे दारुण दुख झेलने पड़े। वहाँ भयानक जंतु, गिद्ध तथा कौवे ने मेरी आत्मा तक क्षत विक्षित कर दी। मुझे जहरीले कीड़े मकोड़े ने भी कठिनतम दुख दिए। इस प्रकार 30,000 वर्ष तक घोर दुख व कष्ट झेलने के पश्चात मुझे यह पक्षी योनि प्राप्त हुई। मेरे साथ पूर्व जन्म की ओर मेरी पत्नी को भी अधर्म का धन व अन्न का सेवन करने के कारण कष्ट सहने पड़े, परंतु उसके कष्ट मेरी तुलना में कम थे। मृत्यु के पश्चात धर्म अधर्म का फल प्रत्येक जीव को कर्मानुसार भोगना पड़ता है। इस सारस योनि के पश्चात संभवतः हम दोनों को मनुष्य योनि प्राप्त होगी। मानव शरीर अत्यंत भाग्य व अच्छे कर्मों के पश्चात ही मिलता है। यह दुर्लभ योनि है। तुम्हारा उदाहरण भी प्रत्यक्ष है। तुम राजा थे, तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ था, परंतु अपने कर्मों के भोग के फलस्वरूप तुम्हें वानर योनि प्राप्त हुई है। मैं भी सारसी के साथ वन में अपने काल की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वानर कातर वाणी में बोला, हे सारस, तुमने मेरे अधर्म युक्त नेत्र खोल दिए हैं। तुम धन्य हो जो तुम्हें पिछले जन्म की स्मृतियाँ स्मरण है तथा तुमने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ मेरी जानकारी में भी ला दी हैं। मेरा अब अज्ञान नष्ट हो गया है। मुझे अब शांति का आभास हो रहा है। मेरा हृदय शांत हो गया है। मेरे में अतीव ज्ञान उदयमान हो रहा है। मैं धन्य हो गया हूँ। वानर बोला, हे सारस, अब मुझे बताओ कि किस प्रकार मैं अपने पापों से मुक्त हो सकता हूँ तथा इस निकृष्ट पशु योनि से मुक्ति पा सकता हूँ। सारस बोला, हे वानर, मैं सारसी के साथ त्रिवेणी स्नान को जा रहा हूँ। त्रिवेणी के स्नान के पश्चात हम दोनों की मुक्ति अवश्य भावी है। हमें अगले जन्म में अवश्य ही उच्चकुल की मानव योनि प्राप्त होगी। मानव योनि के पश्चात ही शुद्ध कर्मों का फलस्वरूप ही प्राणी जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है तथा मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे प्रभु चरणों में हम सदैव के लिए आत्मलीन हो सके। वानर बोले, हे धर्मात्मा सारस, मुझे क्षमा करो। मुझे भी त्रिवेणी का मार्गदर्शन करा दो, जिससे तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस पाप योनि से मुक्ति पा सकूं। सारस हंसा और बोला, मुझे पता है कि तुम हमारे साथ ही प्रयागराज को प्रस्थान करोगे तथा हम दोनों एक साथ मुक्ति पाएंगे। प्रेत बोला, इस प्रकार वानर, सारस व सारसी एक साथ त्रिवेणी को प्रस्थान कर गए। मुझे पता है कि वहाँ उन दोनों को मुक्ति प्राप्त हो गई थी। प्रेत योनि होने के कारण उनको स्वर्ग में आनंद मगन रूप में देखा। प्रेत योनि युक्त केरल का ब्राह्मण बोला, हे विप्र, मुझे पता है कि तुम्हारे गागर में गंगा जल है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि गंगा जल का दान देकर मेरी तृष्णा दूर कर दो तथा तत्पश्चात बिना देर करे मेरे ऊपर गंगा जल डाल दो, जिससे मैं प्रेत योनि से मुक्त पा सकूं। पथिक बोला, हे प्रेत, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। मैं यह जल अपने माता पिता के लिए त्रिवेणी में स्नान करने के पश्चात लाया हूँ। मेरे माता पिता जो अत्यधिक वृद्ध तथा रुग्ण
हैं वे बेचैनी में इस जंगल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे डर है कि देर करने से कहीं वह अत्यंत अधीर न हो जाए और बिना जल ग्रहण किए वे स्वर्ग न सिधार जाए। वस्तुतः मेरे माता पिता अत्यंत वृद्ध हैं तथा मृत्यु शैया पर जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। उनकी मृत्यु सन्निकट है। प्रेत पथिक की बात सुनकर शांत हो गया। वह बोला, हे पथिक, माता पिता की सेवा करना उत्तम धर्म है, अतः तुम शीघ्र जाकर अपने माता पिता की आकांक्षा पूर्ण करो। बीच में ही विप्र ने प्रेत आत्मा को टोका। वह बोला, हे प्रेत, मैंने निश्चय किया है कि तुम इस जल में से तुम्हारा रक्षा तथा तुम्हें तमाम कष्टों का तथा इस प्रेत योनि में मुक्ति दिला दूं। परोपकार से बड़ा अन्य कोई धर्म नहीं है। मैं शीघ्र वापिस प्रयागराज जाकर माता पिता के लिए शुद्ध गंगा जल लाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे माता पिता को गंगा जल लाने तक कुछ भी नहीं होगा। यह कहकर पथिक ने गंगा जल से भरी दोनों गागर प्रेत आत्मा को दे दी। प्रेत आत्मा ने श्रद्धापूर्वक जल से स्नान किया तथा जलपान किया। तत्पश्चात उसे तुरंत ही प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई तथा दिव्य देह को प्राप्त हो गया। वह माघ मास का था। इस प्रकार केरल के ब्राह्मणों ने प्रेत योनि से मुक्ति पाई। मुक्ति पाने के पश्चात तुरंत उसने माघ मास स्नान के लिए त्रिवेणी को प्रस्थान कर दिया और महान शक्ति प्राप्त करने के पश्चात सृष्टि की रचना की थी। भगवान विष्णु ने हृदय से लक्ष्मी जी की भार्या रूप में कामना की थी तथा गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया था। अमृत मंथन के समय विष्णु जी की कामना पूरी हुई थी। उन्हें लक्ष्मी जी वरदान स्वरूप अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई थी। प्रयागराज वह पवित्र स्थल है जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ली थी। यमुना गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रयाग महात्मा प्रयाग स्नान के संबंध में अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। पहला, त्रेता युग की बात है। प्राचीन ऋषि ने गंधर्व ऋषि को क्रोध में श्राप दिया कि तू काक होगा। गंधर्व ऋषि श्राप के फलस्वरूप काक बन गए। काक ने त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया। वह माघ मास का था। गंधर्व ऋषि तुरंत श्राप से मुक्त हो गए। दूसरा, देवता इंद्र ने उर्वशी को श्राप दिया कि वह तुरंत स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी लोक पर ही वास करे। पृथ्वी पर आने के पश्चात उर्वशी ने तुरंत संगम पर स्नान करने का प्रयास चली गई। उसके स्नान करते ही इंद्र का श्राप का विध्वंस हो गया। तीसरा, नहुष का पुत्र दयति था। दयति के कोई पुत्र नहीं था। दयति ने संगम में स्नान किया तथा पुत्र प्राप्ति की कामना की। उसके संकट समाप्त हो गए तथा धन की अपार वृद्धि हो गई और पुत्र प्राप्ति की कामना भी पूरी हो गई। सनकादिक ऋषि ने प्रयाग में ही निवास किया तथा वे संगम में नित्य प्रतिदिन स्नान करते थे। उनको योग सिद्धि प्रयाग में ही प्राप्ति हुई थी। जो भी व्यक्ति प्रयाग में संगम व प्रेत व श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उसकी इच्छा अथवा कामनुसार सिद्धि प्राप्त होती है। वह मनोकामना पूर्ण होती है। यदि तुम माघ मास का हो तो सोने पर सुहागा के समान है। तत्पश्चात विधि निधि से लोमेश ऋषि ने कहा, हे परम पूज्य ऋषि, हम आपके उपदेश व मार्गदर्शन के कारण शाप मुक्त हो गए हैं। लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र का विद्या अध्ययन समाप्त हो गया है। वह युवा है। इन कन्याओं में सबसे बड़ी अति होनहार व सुंदर है। वह तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधू सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया तथा उसके सभी बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से कर दिया। अन्य 4 गंधर्व कन्याएं का विवाह भी राजा दिलीप के निकट संबंधी बंधु बांधवों से हो गया। वह युवा ने इन कन्याओं में सबसे बड़ी अति होनहार व सुंदर है। वह तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधू सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया तथा सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से कर दिया। अन्य 4 गंधर्व कन्याएं का विवाह भी राजा दिलीप के निकट संबंधी बंधु बांधवों से हो गया। विवाह उपरांत 5 गंधर्व कन्याएं द्वारा दिलीप के साथ उनके निवास कर चली गई। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह त्रिवेणी में स्नान करे। मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान का अति सुंदर संयोग है। इस दिन स्नान करने से पिछले पापों का विनाश हो जाता है
तथा भविष्य उज्जवल हो जाता है। स्नान के पश्चात यथाशक्ति दिनहीन पुरुष, स्त्रियों तथा गरीबों को अनाज, वस्त्र, धन, अन्न, गुड़ तथा तिल का दान करें, जो अति उत्तम है। उससे लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। माघ मास महात्मा। भाषा टीका 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 30वां अध्याय माघ मास का व्रत तथा उद्यापन की विधि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माघ मास की पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी में स्नान अति फलदायक है। पूर्णिमा के दिन व्रत करने वाले का कर्तव्य है कि वह भगवान विष्णु के सच्चे हृदय से पूजा व आराधना करे। भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात गणेश, शिव तथा पार्वती की पूजा अर्चना करे। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करे तथा नवग्रह की स्थापना करे। नवग्रह की स्थापना के पश्चात पूर्व में यज्ञ की वेदी की स्थापना करे तथा वेदी के पश्चिम में स्वयं स्थान ग्रहण करे तथा पूर्व की ओर मुख करके तिल, चावल, जौ, गूगल तथा हवन सामग्री के साथ हवन करे। हवन के पश्चात 21वीं बार गायत्री मंत्र का पाठ करे। उसके पश्चात कलश के ऊपर लक्ष्मी तथा विष्णु जी की मूर्ति स्थापना करे। सर्वतोभद्र चक्र बनाए। तत्पश्चात तमाम देवी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मादि की श्रद्धापूर्वक पूजन तथा मनन करे। ओम इंद्र विष्णुपति मंत्र का आवाहन अति फलदायक है। इस मंत्र का आवाहन करते समय पुरुष सूक्त तंत्रों का पूजन तथा 4 पूजन अति फलदायक है। पूजा तथा हवन के पश्चात 5 वस्त्रों का दान अति फलदायक है। 5 वस्त्रों के साथ साथ ब्राह्मण को धोती, अंगोछा, लोटा, छाता, खड़ाऊ, माला, जनेऊ, जोड़ा, आसन का दान अति महत्वपूर्ण है। गोदान, स्वर्ण, धन, तिल आदि का दान भी अति फलदायक है। इसके पश्चात कीर्तन, भजन, मंगल गान का फल अति कल्याणकारी है। उस दिवस ब्राह्मण, गरीब तथा अभावग्रस्त व्यक्तियों का दान दक्षिणा देना अति कल्याणकारी है। माघ महात्म्य का सुनना व सुनाना अति फलदायक है। जो भक्त उपरोक्त विधि अनुसार व्रत व उद्यापन करता है उसके 7 जन्मों में तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं, सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं तथा संपत्ति, धन, धान्य प्राप्त होती है। वह मन वांछित फल इच्छा पूर्ण होती है। माघ मास महात्म्य। भाषा टीका 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 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 शंकर भगवान की आरती। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुरासन, हंसासन गरुरासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, हे त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी, त्रिपुरारी कनसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे, बोले बाधांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, सुखहारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणाक्षर में शोभित, प्रणाक्षर में शोभित,
ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि स्वामी, स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकार। बोलो हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाल। बोलो शंकर भगवान की जय। माघ महात्व की जय हो, जय हो।